2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत पहलवानों के प्रदर्शन पर कहा कि इस पर जांच चल रही है और उनको जांच पर उनको विश्वास करना चाहिए, लेकिन बीच में वह दूसरी जगह कूद पड़े और उनको मेडल मिले पर रोजगार भी मिला, जनता ने उनको सम्मान भी दिया। इनको राजनीति में नहीं घुसना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने खुद इनसे बात की, लेकिन सोए को जगाया नहीं जा सकता, कितनी भी ढोल बजा लो वह नहीं जा सकता। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर कहा कि कम से कम विदेशों में जाकर देश की छवि को खराब नहीं करना चाहिए। राजनीति अगर करनी है तो देश के अंदर करें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कम से कम यह तो स्वीकार किया कि मोदी जी बहुत बुद्धिमान हैं। वहीं 2000 के नोट बंद किए जाने के सवाल पर कहा कि भारत यह डिजिटल पेमेंट की ओर जा रहा है। अब हर सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट के माध्यम से व्यापार कर रहा है। 2000 के नोट बंद होने से कोई तरह की किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। काशी आगमन हुआ है आपका, काशी में तो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे और एक नए स्वरूप में इस बार हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। बाकी पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर महासंपर्क अभियान चल रहा है, उस दृष्टि से यहाँ की 5 लोकसभा सीटों में मेरा प्रवास होगा। कल आजमगढ़ से शुरू होगा और बलिया, देवरिया, बांसगांव और इन सीटों पर मैं जाऊंगा। वहाँ पर जो 9 साल की उपलब्धियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जो 9 साल की उपलब्धियां हैं, उसकी दृष्टि से समाज के तमाम वर्गों को अलग अलग मिला जाएगा। पार्टी के साथ साथ जो सामाजिक संगठन है, समाज में कुछ प्रमुख लोग हैं, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको हम प्रभावशाली लोग कहते हैं, उन सब लोगों से इस दौरे में बातचीत होगी। कांग्रेस लगातार जो महाअभियान चल रहा है बीजेपी का, 9 साल के कार्यकाल को जनता के सामने रखा जाए, उसको लेकर के कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, लगातार नहीं, देखिए, देश की जनता देख रही है कि किस तरह से विकास के काम हुए हैं। जनता अपने आप बोलेगी, हमको तो उनको केवल याद दिलाना है। कांग्रेस के समय में कहाँ हर घर पानी की व्यवस्था हो रही थी, कहाँ फ्री में गैस कनेक्शन दिए गए, कहाँ फ्री में जीरो बैलेंस पर बैंक के खाते खोले गए, कहाँ पर महिलाओं को और किसानों को जो संरक्षण दिया गया है, जो सम्मान निधि दी जा रही है, वो कहाँ कांग्रेस के समय था। कांग्रेस में तो राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, गाँव तक 15 पैसे पहुँचते हैं। आज 85 नहीं, आज पूरा 1 रुपया आज जो उसका हकदार है, वास्तविक हकदार है, उसके खाते में पहुंच रहा है। तो ये काम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो कांग्रेस तो न जाने क्या क्या बोलती है और हताशा निराशा में कांग्रेस जी रही है। हताशा निराशा में कोई कुछ भी बोल सकता है। राहुल गांधी यूएसए दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री जी को बोल रहे हैं कि भगवान है, उनको सब पता चल रहा है। अब राहुल गांधी को कौन स्क्रिप्ट लिख के देता है, समझ में नहीं आता। क्या बोलना उनको कुछ पता ही नहीं होता। उनको जो लिख के दे देते हैं वो बोल देते हैं। विदेशों में जाके विदेश की भाषा बोलते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि मैं भारत का निवासी हूँ, मेरे भारत के प्रति कोई दायित्व है, तो ये सब भूल जाते हैं। तो चुनाव को लेकर विपक्ष को जीत हो रहा है, क्या लगता है? नहीं, हम तो 51% की तैयारी कर रहे हैं। 51% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत हो। अब वो एकजुट हो रहे हैं, पहले भी उन्होंने एकजुट हुए हैं। देवरिया, बांसगांव और इन सीटों पर मैं जाऊंगा। वहाँ पर जो 9 साल की उपलब्धियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जो 9 साल की उपलब्धियां हैं, उसकी दृष्टि से समाज के तमाम वर्गों को अलग अलग मिला जाएगा। पार्टी के साथ साथ जो सामाजिक संगठन है, समाज में कुछ प्रमुख लोग हैं, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको हम प्रभावशाली लोग कहते हैं, उन सब लोगों से इस दौरे में बातचीत होगी। कांग्रेस लगातार जो महाअभियान चल रहा है बीजेपी का, 9 साल के कार्यकाल को जनता के सामने रखा जाए, उसको लेकर के कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, लगातार नहीं, देखिए, देश की जनता देख रही है कि किस तरह से विकास के काम हुए हैं। जनता अपने आप बोलेगी, हमको तो उनको केवल याद दिलाना है। कांग्रेस के समय में कहाँ हर घर पानी की व्यवस्था हो रही थी,
कहाँ फ्री में गैस कनेक्शन दिए गए, कहाँ फ्री में जीरो बैलेंस पर बैंक के खाते खोले गए, कहाँ पर महिलाओं को और किसानों को जो संरक्षण दिया गया है, जो सम्मान निधि दी जा रही है, वो कहाँ कांग्रेस के समय था। कांग्रेस में तो राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, गाँव तक 15 पैसे पहुँचते हैं। आज 85 नहीं, आज पूरा 1 रुपया आज जो उसका हकदार है, वास्तविक हकदार है, उसके खाते में पहुंच रहा है। तो ये काम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो कांग्रेस तो न जाने क्या क्या बोलती है और हताशा निराशा में कांग्रेस जी रही है। हताशा निराशा में कोई कुछ भी बोल सकता है। राहुल गांधी वैसे दौरे पे हैं, प्रधानमंत्री जी को बोल रहे हैं कि भगवान है, उनको सब पहले से पता चल रहा था। अब राहुल गांधी को कौन स्क्रिप्ट लिख के देता है, समझ में नहीं आता। क्या बोलना उनको कुछ पता ही नहीं होता। उनको जो लिख के दे देते हैं वो बोल देते हैं। विदेशों में जाके विदेश की भाषा बोलते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि मैं भारत का निवासी हूँ, मेरे भारत के प्रति कोई दायित्व है, तो ये सब भूल जाते हैं। 24 चुनाव को लेकर विपक्ष को जीत हो रहा है, क्या लगता है? नहीं, हम तो 51% की तैयारी कर रहे हैं। 51% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत हो। अब वो एकजुट हो रहे हैं, पहले भी उन्होंने एकजुट हुए हैं। अब एक तो पहली बात है कि कितना एकजुट होंगे, और दूसरी बात यह कि उनकी तैयारी क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का तंत्र जो है, नीचे बूथ लेवल से लेकर और विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत तंत्र है। उस मजबूत तंत्र के बल पर और जो विकास 9 वर्ष में देश में हुए हैं, राज्यों की सरकारों ने किए हैं, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं, उसके बल पर हम जो 80 सीटों की जीतने की योजना बनाएंगे।